मुंबई की शामें आमतौर पर शोरगुल और ट्रैफिक से भरी होती हैं, लेकिन उस शाम अदिति के जीवन में जो हुआ वो न शोर था न सन्नाटा, वो था रहस्य का पहला बुलावा। अदिति एक जानी मानी पत्रकार थी, जिसकी रिपोर्ट्स सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत की गहराइयों तक पहुंचती थी। वो अपने जुनून के लिए जानी जाती थी, सच्चाई को उजागर करने का जुनून। उसका ऑफिस लोअर परेल में था और उस दिन की थकावट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जैसे ही वो अपने फ्लैट में पहुंची और लैपटॉप ऑन किया, उसका फोन बज उठा। ट्रिन ट्रिन। नंबर अनजान था। कुछ पल के लिए वो हिचकी, लेकिन पत्रकार की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने एक कॉल रिसीव की। क्या तुम सच जानना चाहते हो? एक धीमी, रूखी और लगभग फुसफुसाती हुई आवाज आई। कौन? अदिति ने सीधे पूछा। शिवनगर की पुरानी बस्ती का 7वां मकान। वहां वो साया अब जाग चुका है। 3 लोग जा चुके हैं। अगली बारी किसकी होगी, ये तो तुम्हारे सवाल तय करेंगे। कॉल कट गया। अदिति कुछ देर तक सन्न बैठी रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कई सालों के करियर में उसने इस तरह की कॉल्स की आदत डाली थी, मगर इस बार आवाज में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो सीधा उसकी आत्मा में उतर गया। वो झट से अपने लैपटॉप पर बैठ गई और शिवनगर 7वां मकान सर्च करने लगी। शुरू में कुछ नहीं मिला, लेकिन जब उसने शिवनगर मिस्टीरियस डेथ्स टाइप किया तो एक लोकल न्यूज वेबसाइट पर 3 ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट मिली। एक फैक्ट्री वर्कर, एक टीचर और एक ट्यूशन स्टूडेंट, तीनों ने आत्महत्या की थी और तीनों कुछ हफ्तों के अंतराल में उसी घर में रह रहे थे। तीनों की आंखें खुली रह गई थी। चेहरे पर ऐसा भय झलकता था जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। अदिति ने तुरंत आरव को कॉल किया। आरव, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक कहानी है, अजीब, डरावनी और शायद जानलेवा भी। तुम आ सकते हो? डरावनी? अब तुम हॉरर कहानियां भी कवर करने लगी हो? आरव ने मजाक किया, लेकिन अदिति की आवाज की गंभीरता ने उसे चुप कर दिया। मैं आता हूं, उसने कहा। अगले दिन सुबह वे दोनों शिवनगर की तरफ निकल पड़े। ये जगह मुंबई के बाहरी इलाके में थी, एक पुरानी बस्ती जहां गलियां संकरी थी, मकान एक दूसरे से चिपके हुए और बिजली की तारें इतनी उलझी हुई थी कि कोई भी समझ न सके कि कौन सी तार किस मकान की है। जब वे 7वें मकान के सामने पहुंचे तो हवा जैसे अचानक ठंडी हो गई थी। मकान की दीवारों से पपड़ी उखड़ चुकी थी, खिड़कियां बंद थी, लेकिन उनमें से किसी अदृश्य नजर की झलक मिलती सी प्रतीत होती थी। मकान नंबर 7 की दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। शायद बच्चों की शरारत हो, लेकिन अक्षर अजीब ढंग से बिगड़े हुए थे। ये घर खाली नहीं है। अदिति ने कैमरा ऑन किया और आरव ने तस्वीरें खींचना शुरू किया। तभी पास से एक बुढ़िया की आवाज आई। तुम लोग भी उसी मकान में जा रहे हो? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। अदिति ने हां में सिर हिलाया। वहां मत जाना बच्चों, वो जाग गया है। पहले सिर्फ सपनों में आता था, अब जागती आंखों में उतरता है। कौन? अदिति ने पूछा। बुढ़िया कुछ नहीं बोली, बस अपनी छड़ी घसीटती हुई वापस गली के अंदर चली गई। मकान के अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध नाक में घुस गई। सीलन, सड़ांध और पुराने खून की मिलीजुली बू। लकड़ी की जमीन चरमराई, दीवारों पर उभरी सीलन में अजीब शक्लें बन गई थी। एक पल के लिए आरव का कैमरा ऑटोमेटिकली क्लिक कर उठा। कोई बटन नहीं दबाया गया था। अदिति ने उस तस्वीर को देखा। दीवार की सीलन में किसी चेहरे की परछाई साफ नजर आ रही थी। क्या ये महज भ्रम है? उसने सोचा। वे दोनों मकान का निरीक्षण करते रहे।
पहली मंजिल पर 3 कमरे थे, एक खाली, एक बिखरा हुआ और तीसरा बंद। अदिति ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे जमीन से चिपका हुआ था। तभी अचानक एक ठंडी हवा की लहर सी गुजरी और आरव ने देखा कि कमरे के बाहर रखी कुर्सी हिलने लगी। हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते, आरव ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। हम रुके बिना जा भी नहीं सकते, अदिति ने जवाब दिया। सच यही छुपा है और हमें इसे सामने लाना होगा। अचानक मकान का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। आरव ने झपटकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो चुका था। अदिति ने मोबाइल निकाला, नेटवर्क गायब था। ये सब क्या हो रहा है? आरव ने कांपते हुए पूछा। अदिति ने एक गहरी सांस ली। शायद हमें यहां आना ही नहीं चाहिए था। तभी पीछे से एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई दीवार पर अपने नाखून रगड़ रहा हो। तुमने भी सुना? अदिति ने पूछा। आरव ने डर से सिर हिलाया। वे दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि अचानक एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी, एक बच्चे की हंसी। यहां कोई नहीं है, अदिति फुसफुसाई, लेकिन वो हंसी अब पास आती जा रही थी। और तभी सामने की बंद खिड़की अपने आप खुल गई। खिड़की अपने आप खुलने की आवाज अभी तक कमरे में गूंज रही थी। हवा का एक ठंडा झोंका कमरे में दाखिल हुआ, जैसे किसी ने मकान में प्रवेश किया हो। अदिति और आरव दोनों ठिठक गए। उनके शरीर जैसे किसी अदृश्य बोझ से दबने लगे। आरव, क्या तुमने वो हंसी फिर से सुनी? अदिति की आवाज धीमी और कांपती हुई थी। आरव ने धीमे से सिर हिलाया और तभी दूसरी मंजिल से एक धपधप की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो। अदिति ने अपनी टॉर्च ऑन की और सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। आरव उसके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन अब उसके हाथ में कैमरा नहीं, बल्कि जेब में रखा चाकू था। छोटी सी सुरक्षा उस अनदेखे भय के खिलाफ। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही एक अजीब सी ठंड कमरे में छा गई। हवा रुकी हुई थी और जैसे ही वे अंदर घुसे, एक पुराना खिलौना उनके पैरों के पास लुढ़कता हुआ आया, एक लकड़ी का घोड़ा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस पर ताजा खून के धब्बे थे। ये यहां कब आया? आरव ने पूछा। अदिति कुछ नहीं बोली। वो आगे बढ़ी और सामने रखे पुराने ट्रंक को खोलने लगी। ट्रंक खोलते ही एक झटके से दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। दरवाजे के दूसरी तरफ कमरे के बाहर एक परछाई खड़ी थी, धुंधली, लंबी और बिना चेहरे की। उसकी आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी हरकतें जैसे वो हवा में बहती हो। उसकी लंबी उंगलियां लकड़ी पर खरोंचने लगी। भीतर अदिति और आरव दोनों दीवार से टिके हुए खड़े थे, सांसें थमी हुई। तुमने देखा? अदिति ने फुसफुसाकर पूछा। नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया जैसे कोई हमारे बीच में खड़ा है, आरव बोला। और तभी कमरे में लगे शीशे पर एक हाथ की छाप उभर आई, खून में सनी हुई। अदिति ने तुरंत ट्रंक में रखी चीजों की ओर देखा। उसमें एक पुराना एल्बम, एक टूटी हुई गुड़िया और एक लकड़ी की नेम प्लेट थी, जिस पर लिखा था आर्या 1996 इंच। ये बच्ची कौन थी? अदिति ने सोचा, लेकिन उसके सोचने से पहले ही कमरे में रखी घड़ी अपने आप चलने लगी। टिक टिक टिक। और फिर तेज। घड़ी की सुइयां खुद घूमती रही और फिर एक झटके से 3 पर रुक गई। 3 बजे, मृत्यु का समय, शिवनगर, वर्ष 1996।
सातवां मकान कभी एक खुशहाल परिवार का ठिकाना था। एक दंपत्ति और उनकी 6 साल की बेटी आर्या। कहा जाता है कि मकान में कुछ पुराना दफन था, एक शाप जो कई पीढ़ियों से उस जमीन से जुड़ा था। लेकिन वे नहीं जानते थे, एक दिन अचानक आर्या की मृत्यु हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया, घुटन से मौत। लेकिन मोहल्ले वालों ने उस रात एक लड़की की चीखें सुनी थी, जो दीवारों से टकराकर पूरी बस्ती में गूंज गई थी। कहा जाता है, आर्या की आत्मा अब उसी घर में फंसी है। आरव ने एल्बम खोला। उसमें पुरानी तस्वीरें थी, आर्या की, उसके माता पिता की और एक अजनबी आदमी की, जिसका चेहरा आंशिक रूप से जल चुका था। ये कौन है? आरव ने पूछा। शायद यही वो है जिसने सब शुरू किया, अदिति ने जवाब दिया। तभी कमरे में लगे बल्ब की ट्यूब जलने बुझने लगी और तभी जमीन पर कुछ गिरा, एक डायरी। अदिति ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। आज फिर आर्या ने उसी आदमी को देखा। वो कहती है, मां, वो मेरे सपनों में आता है। हम समझ नहीं पाए। आज रात आर्या नहीं सोई और सुबह वो नहीं रही। डायरी की आखिरी लाइन खून से लिखी गई थी। वो अब इस घर का हिस्सा है और इस घर से बाहर नहीं जाएगी। अचानक खिड़की के कांच पर वही परछाई उभर आई और इस बार वो हिल रही थी। नीचे की मंजिल पर दरवाजा जो बंद था, अब धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा और सीढ़ियों पर एक एक कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई अदृश्य मेहमान ऊपर आ रहा हो। अदिति ने आरव की तरफ देखा। हमें अब यहां से निकलना चाहिए। वे दोनों जल्दी से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों तक पहुंचे, अचानक एक औरत की तेज चीख पूरे मकान में गूंजी, भयानक, विकृत और मानो आत्मा को चीर देने वाली। वे दोनों ठिठक गए। नीचे उतरते ही देखा, मकान का दरवाजा फिर से बंद हो चुका था और सामने खड़ी थी वही बुढ़िया जो पहले उन्हें चेतावनी दे चुकी थी। तुम नहीं निकल सकते, उसने धीमे से कहा। आप अंदर कैसे आईं? अदिति चौंक गई। बुढ़िया ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मैं कभी गई ही नहीं। मैं इस घर की अंतिम साक्षी हूं और शायद अगली भी। बुढ़िया चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखें सफेद और भावहीन, जैसे किसी पुराने समय में फंसी हो। अदिति और आरव उसे घूर रहे थे, मगर उनका डर अब जिज्ञासा में बदलने लगा था। आप कौन हैं? और आप इस घर के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हैं? अदिति ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बुढ़िया धीमी आवाज में बोली, मेरा नाम शकुंतला है। मैं आर्या की दादी थी। आरव और अदिति जैसे एकदम सन्न रह गए। आर्या की दादी? लेकिन आपने तो कभी। मैं यहां थी जब सब कुछ हुआ। मैंने उस रात की चीखें सुनी। मैंने उस आदमी को देखा जिसने हमारे जीवन को तबाह कर दिया। साल 1996, वो रात। शकुंतला ने धीरे धीरे कहानी शुरू की। उस रात बारिश हो रही थी। आर्या अपने कमरे में सो रही थी और उसके माता पिता किसी विवाद में उलझे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अजनबी था जो मदद मांग रहा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों में ऐसी बेचैनी थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। उन्होंने उसे अंदर आने दिया, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, मकान की रोशनी बुझने लगी। हवा भारी हो गई और कुछ मिनटों बाद आर्या की चीख गूंजने लगी। शकुंतला दौड़ती हुई उसके कमरे में पहुंची, मगर कमरा खाली था। केवल दीवार पर एक शब्द लिखा था, मुक्ति, वर्तमान में। अदिति ने बुढ़िया का हाथ थामा। अगर आप जानती हैं कि आर्या के साथ क्या हुआ, तो हमें बताइए।
हम उसकी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। शकुंतला की आंखों में आंसू आ गए। वो अब आत्मा नहीं रही, वो अब साया बन चुकी है। उस पर उस आदमी की छाया है जो कभी शैतान की पूजा करता था। शैतान की? आरव चौंका। हां, शकुंतला बोली। उस आदमी का नाम विक्रम था। वो एक तांत्रिक था जो आत्माओं को कैद कर सकता था, और उसने आर्या को अपने अनुष्ठान में बलिदान कर दिया। शकुंतला ने बताया कि मकान के नीचे एक तहखाना है जहां विक्रम ने आर्या को ले जाकर बलि दी थी। उस तहखाने में अब भी आर्या की हड्डियां दफन है, और जब तक उन्हें मुक्त नहीं किया जाएगा उसकी आत्मा इसी घर में भटकती रहेगी। वो तुम्हें पसंद कर रही है, अदिति, शकुंतला बोली। मुझे? क्यों? क्योंकि तुम उसकी तरह हो, संवेदनशील, अकेली और सच्चाई की खोज में। लेकिन वो नहीं चाहती कि तुम यहां से जाओ। रात का तीसरा पहर। अदिति और आरव ने तय किया कि वे तहखाना खोजेंगे। वे टॉर्च लेकर उस पुराने स्टोर रूम में पहुंचे जहां फर्श पर एक कोना हमेशा गीला रहता था। शकुंतला ने बताया कि वहीं से नीचे जाने का रास्ता है। उन्होंने पत्थरों को हटाया और एक लकड़ी का दरवाजा पाया। जंग लगा, सड़ा हुआ, लेकिन अब भी बंद। आरव ने झटका दिया और दरवाजा खुल गया। नीचे अंधकार था, ऐसा गाढ़ा मानो कोई आंखें बंद किए खड़ा हो। सीढ़ियां नीचे एक काली सुरंग में जाती थी, और हर सीढ़ी के साथ हवा ठंडी होती जाती थी। अदिति के कानों में धीरे धीरे एक आवाज आने लगी, मुझे मुक्त करो। तहखाना एक गोल दायरे में बना था जिसमें बीचों बीच एक चक्र बना हुआ था, तांत्रिक अनुष्ठान का। वहां राख, हड्डियां और जले हुए पुराने कपड़े पड़े थे, और उस चक्र के बीच में एक बच्ची की टूटी हुई हड्डियों की गठरी रखी थी। अदिति कांपते हाथों से उसके पास गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आर्या, हम तुम्हें छोड़ने नहीं आए, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। तभी चारों ओर की दीवारों पर अंधेरे में कुछ उभरने लगा। सैकड़ों हाथ, जैसे आत्माएं उस चक्र के पास खींची चली आ रही हों। ये सब विक्रम की बंद की हुई आत्माएं हैं। शकुंतला ने पीछे से कहा, अगर आर्या मुक्त हुई तो बाकी आत्माएं भी निकल जाएंगी। अदिति ने हड्डियां उठाई और चक्र के बाहर रखी। उसने फूल, कपूर और गंगाजल से एक सरल मुक्ति पूजा शुरू की जो उसने पहले कभी सीखी थी। शब्द गूंजने लगे, अस्तो मां सद्गमय। हवा तेज हो गई, मकान कांपने लगा, और तभी एक चीख आर्या की पूरे तहखाने में गूंज गई। दीवारें फटने लगी और एक धुंधली आकृति हवा में प्रकट हुई। वही बच्ची, लेकिन उसकी आंखें लाल, चेहरा गुस्से से भरा हुआ। तुम मुझे भी छोड़ दोगी, अदिति? उसने पूछा। अदिति ने आंखें बंद कर ली और बोली, नहीं, लेकिन अब तुम्हें शांति चाहिए। तुम अब अकेली नहीं हो। आर्या की आत्मा एक पल को रुकी, और फिर एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, और उसके साथ सारे हाथ भी गायब होने लगे। पूजा खत्म होते ही तहखाने की हवा सामान्य हो गई। अचानक सब शांत हो गया, जैसे किसी ने सदी पुराना भार हटा दिया हो। अदिति और आरव ऊपर लौटे। बाहर सुबह हो चुकी थी, और सातवां मकान अब पहले जैसा नहीं था। दीवारें साफ, खिड़कियां खुली, और हवा में एक ताजगी। शकुंतला मुस्कराई। अब वो मुक्त है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जब अदिति और आरव कार में बैठकर वापस लौटने लगे तो पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। वही पुरानी, मासूम, लेकिन अब भी रहस्यमयी।
खेल खत्म नहीं हुआ है। अदिति और आरव ने सोचा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। उन्होंने आर्या की आत्मा को मुक्ति दिला दी थी। मकान शांत हो चुका था और शकुंतला भी राहत की सांस ले चुकी थी। लेकिन कुछ चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। दोनों अपने शहर दिल्ली लौट आए। अदिति वापस कॉलेज जाने लगी और आरव अपनी पुरानी नौकरी पर लौट गया। पर अदिति के भीतर कुछ बदल चुका था। उसे रातों को अजीब सपने आने लगे। वो बार बार एक ही सपना देखती, एक गलियारा जिसके अंत में एक दरवाजा है और उसके पीछे कोई लड़की बैठी रो रही है। हर बार वो दरवाजा खोलने जाती, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंद होता। और एक रात उसने दरवाजा खोल ही दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वो लड़की धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा आधा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी, एक डरावनी चमक। तुमने वादा किया था, मुझे छोड़ोगी नहीं। अदिति चीखते हुए उठी। उसका शरीर पसीने से तरबतर था और कमरे में बत्ती अपने आप जल बुझ रही थी। दीवार पर एक शब्द उभरा था, वापस आओ। आरव को भी चैन नहीं था। उसके घर की घड़ी बार बार रात के 3 बजे रुक जाती। उसकी टेबल पर एक पुरानी फोटो हर सुबह मिलती, आर्या की। लेकिन वो फोटो उसने कभी देखी नहीं थी। एक दिन उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप चालू हुई और उसमें वही तहखाना दिखा जहां उन्होंने आर्या की हड्डियां दफन की थी। आरव ने अदिति को फोन किया, हमें वापस जाना होगा, कोई चीज अधूरी रह गई है। दोनों ने दोबारा कस्बे का रुख किया। शकुंतला अब वहां नहीं थी। उनके पड़ोसी ने बताया कि वो 2 दिन पहले अचानक गायब हो गई। सिर्फ एक पर्ची छोड़ गई थी, अगर तुम वापस आओ तो ध्यान रखना, ये साया अब सिर्फ तुम्हें नहीं चाहती, ये खुद को भी तुम बना चुकी है। अदिति के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? 7वां मकान पहले से भी ज्यादा भयावह लग रहा था। खिड़कियां टूटी हुई थी, अंदर बदबू फैल चुकी थी और दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे उनका इंतजार हो रहा हो। घर के अंदर हवा भारी थी। हर कमरे में दीवार पर कुछ लिखा था, मैं अब तुम्हारे भीतर हूं। अदिति के सिर में तेज दर्द होने लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसे वही सपना याद आने लगा, दरवाजा, लड़की और वो आवाज, तुम अब मुझसे नहीं बच सकती। वे दोबारा तहखाने में उतरे, लेकिन अब वो वैसा नहीं था। अब वहां एक कुर्सी रखी थी और उस पर बैठी थी शकुंतला, मगर उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी। वो आंखें काली थी और उनमें घृणा झलक रही थी। देर कर दी तुमने, अदिति। उसकी आवाज अब विक्रम जैसी थी। तुम विक्रम हो? आरव चौंक गया। मैं अब सिर्फ विक्रम नहीं, मैं अब अदिति की आत्मा के भीतर बैठा विक्रम हूं। विक्रम ने बताया कि जब अदिति ने आर्या को मुक्ति दी, उसी वक्त उसने एक द्वार खोल दिया। वो द्वार जो आत्माओं को प्रवेश की अनुमति देता है। वो द्वार जो तांत्रिकों की आत्माओं को भी जीवित लोगों में समा जाने देता है। तुमने एक आत्मा को छुड़ाया, मगर 100 को बुला लिया, और अब तुम मेरी साधना का हिस्सा बन चुकी हो। अदिति गिर पड़ी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन अब उसकी आंखें वैसी नहीं थी। उनमें एक अजीब सी शून्यता थी। आरव ने हिलाकर देखा। अदिति मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान अपनी नहीं थी। आरव भागा। वो दौड़ा, चीखा, मगर मकान का हर दरवाजा बंद हो चुका था। अब वो अकेला था। अदिति अब वो नहीं रही थी जिसे वो जानता था। तहखाने में फिर से गूंजे मंत्रों के स्वर। आरव ने अपनी जेब से गंगाजल निकाला, जो उसने एहतियातन रखा था।
अगर तू तांत्रिक है तो मैं श्रद्धा से भरा हूं। वो चिल्लाया और गंगाजल को अदिति पर छिड़क दिया। एक जोरदार चीख और अदिति जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें फिर से वैसी हो गई, अपनी मासूम और डर से भरी हुई। वो मेरे भीतर था, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। वो रोते हुए बोली। शकुंतला की लाश वही पड़ी थी। उसका चेहरा पीला और शरीर पूरी तरह जला हुआ था, जैसे किसी अनुष्ठान में बलि दी गई हो। उसकी मुट्ठी में एक चाबी थी। अदिति ने चाबी उठाई, उस पर लिखा था, 7वां दरवाजा मकान में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। उन्होंने सोचा भी नहीं था खोलने का। अब वो चाबी उसके लिए थी। अदिति और आरव ने चाबी लगाई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर थी एक आत्मा की जेल। दीवारों पर आत्माओं के नाम आर्या, शकुंतला, विक्रम और सैकड़ों अन्य। बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति विक्रम की। जब तक ये मूर्ति है, विक्रम का प्रभाव रहेगा। अदिति ने बुदबुदाया। आरव ने उसे जलाने का निर्णय लिया। मूर्ति पर गंगाजल और कपूर डाला गया। जैसे ही आग लगी, घर हिलने लगा, छतें टूटने लगी, आवाजें गूंजने लगी। तुमने मेरे घर को जलाया, अब मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। अग्नि के साथ आत्माओं की चीखें भी बाहर निकलने लगी। और एक पल बाद सब कुछ शांत। मकान अब राख में बदल चुका था। मकान जल चुका था, राख बनकर जमीन में मिल चुका था। अदिति और आरव ने सोचा अब सब समाप्त हो गया, पर वे ये नहीं जानते थे कि बुराई कभी राख में भी दबकर शांत नहीं होती। वो इंतजार करती है, सही समय का, सही शरीर का। दोनों फिर दिल्ली लौटे। अब जिंदगी पहले जैसी लगने लगी थी। अदिति ने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू कर दिया और आरव फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया। पर कहीं अंदर एक डर अब भी पल रहा था। एक हफ्ते बाद अदिति को अपने पुराने कैमरे की याद आई। उसी कैमरे से उन्होंने उस मकान के फोटो खींचे थे। उसने कार्ड चेक करने के लिए कैमरा ऑन किया, पर कैमरा में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, एक पुरानी फोटो जो उन्होंने कभी खींची ही नहीं थी। फोटो में आरव था, लेकिन उसके पीछे खड़ा था कोई, विक्रम। उसी रात अदिति की नींद में फिर वही दरवाजा आया, लेकिन इस बार दरवाजे के पीछे कोई लड़की नहीं, बल्कि विक्रम खुद खड़ा था। उसके हाथ में जलती हुई एक कांच की वस्तु थी। मैं राख नहीं होता, मैं अग्नि से जन्मा हूं। अदिति की नींद टूटी और इस बार वो जमीन पर पड़ी थी। उसका माथा फटा हुआ था और कमरे की दीवारों पर लिखा था, मैं लौट आया हूं। आरव को अब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थी। कभी कोई पुकारता, आरव, आरव। कभी उसकी परछाई उसका पीछा करने लगती। एक दिन वो बाइक से जा रहा था और उसे सामने एक औरत दिखी, सफेद साड़ी में, लेकिन चेहरा जला हुआ। जैसे ही वो ब्रेक लगाता, औरत हवा में गायब हो जाती। बाइक से गिरकर घायल हो गया और जब उसे अस्पताल लाया गया, उसकी जीभ से सिर्फ एक नाम निकलता रहा, विक्रम। विक्रम। अदिति ने उसी कस्बे की लाइब्रेरी से लाई पुरानी किताब निकाली, तांत्र विद्या और आत्मा बंधन। उसमें एक अध्याय था, जब कोई तांत्रिक अपने शरीर में बलि के बाद किसी दूसरे जीवित शरीर में स्थानांतरण करे, तो उसका असली वास सिर्फ आग में नहीं, आत्मा के चिन्हों में भी रह जाता है। उसे नष्ट करने के लिए 3 वस्तुएं आवश्यक होती हैं, जल, अग्नि और नियंत्रण यंत्र। ये नियंत्रण यंत्र क्या था? अदिति उसी कस्बे में वापस गई, इस बार अकेली। वहां उसे मंदिर के एक पुराने पुजारी मिले।
उन्होंने कहा, विक्रम की आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई। तुमने उसकी मूर्ति जलाई, लेकिन वो यंत्र अब भी किसी के पास है। किसके पास? अदिति ने पूछा। पुजारी बोले, जो सबसे करीब था और जो अब खुद उससे ग्रस्त है। आरव। अदिति दौड़ी अस्पताल की ओर। डॉक्टरों ने कहा कि आरव अब किसी को पहचानता नहीं, सिर्फ मंत्र बुदबुदाता है। क्ली चामुंडाए विच्चे। रक्ष रक्ष। उसके हाथ की नसों पर कुछ उभरा था, तांत्रिक यंत्र का चिन्ह। वो विक्रम का यंत्र था, जो अब आरव के शरीर में समा गया था। अदिति समझ चुकी थी, अब विक्रम आरव के शरीर में है। अदिति ने एक आखिरी यज्ञ की तैयारी की। मंदिर में, वही पुजारी की सहायता से। यज्ञ की आग जली, मंत्र गूंजे और आरव को उस चक्रव्यूह में लाया गया। वो चिल्ला रहा था, उसकी आंखें लाल और आवाज बदल चुकी थी। अदिति, तुझे लगा तू मुझसे जीत गई? मैं अब तेरे सबसे प्रिय में हूं। मुझे निकालने का मतलब है उसे मारना। अदिति रोने लगी। नहीं, मैं उसे नहीं खो सकती। पुजारी ने कहा, या तो आरव बचेगा या विक्रम। अदिति ने आरव का हाथ थामा। अगर तुम्हें मेरी याद है, अगर कुछ भी तुम्हारा बाकी है, तो लड़ो। उसकी जगह मत बनने दो। आरव की आंखों से आंसू बहे और तभी एक पल के लिए उसकी आंखें साफ दिखी। अदिति। विक्रम की चीख गूंज उठी। नहीं। अदिति ने जल उठी अग्नि में यंत्र का टुकड़ा फेंका और मंत्र पूरा किया। एक जोरदार विस्फोट और आरव जमीन पर गिर पड़ा। आरव को होश आया। उसकी आंखों में अब कोई साया नहीं था। आसमान साफ था। अदिति ने पुजारी से पूछा, अब क्या विक्रम गया? पुजारी बोले, नहीं गया, कैद हुआ है। लेकिन याद रखना, कैद सिर्फ तब तक है जब तक दिलों में भय है। भय फिर से उसे बुला सकता है। विक्रम की आत्मा को बंधन में डालने के बाद अदिति और आरव ने शांति की एक सांस ली। वे दोनों अब शहर लौट आए थे। आरव की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी और अदिति ने फिर से अपनी फोटोग्राफी शुरू कर दी थी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि साया सिर्फ एक नहीं थी। विक्रम उस तांत्रिक परंपरा का हिस्सा था और उस परंपरा की आग अभी बाकी थी। एक दिन अदिति एक स्लम एरिया में बच्चों की तस्वीरें खींच रही थी। वहां एक लड़का उसे लगातार घूर रहा था, तकरीबन 7 से 8 साल का। उसके हाथ में एक लकड़ी की तख्ती थी जिस पर कुछ खुदा हुआ था, वही तांत्रिक यंत्र जैसा चिन्ह। अदिति ने उसे पास बुलाया और नाम पूछा। वो बोला, मेरा नाम दक्ष है। कौन है तुम्हारे माता पिता? मैं नहीं जानता, मुझे बस सपने आते हैं, आग के, और एक नाम। कौन सा नाम? अदिति ने डरते हुए पूछा। विक्रम। अदिति फिर पुजारी के पास पहुंची। ये बच्चा बार बार विक्रम का नाम लेता है, क्या वो फिर लौट आया है? पुजारी गहरी सांस लेकर बोले, शायद नहीं, लेकिन उसका उत्तराधिकारी बन चुका है। एक ऐसा शरीर जिसमें साया फिर से पनप सकती है। बालक का मन कोरा होता है और कोरे कागज पर सबसे गहरे निशान बनते हैं। दक्ष अब अदिति के साथ ही रहने लगा था। वो अनाथ था और अधिकारियों ने अदिति को ही उसका अस्थायी अभिभावक बना दिया। पर रात को वो नींद में चलने लगा था। कभी कभी वो फर्श पर तांत्रिक यंत्र बनाता। एक रात उसने अदिति से पूछा, तुम डरती क्यों हो? मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। विक्रम मुझ में है, लेकिन अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। अदिति को 7वें मकान की राख से एक पुरानी लोहे की पेटी मिली थी। उसमें एक डायरी थी, विक्रम की। उसमें लिखा था, जिस दिन मैं मरूंगा, मेरा शिष्य पैदा होगा।
अग्नि से जन्मेगा, राख से उभरेगा। वो छोटा होगा लेकिन शक्तिशाली, मेरा उत्तराधिकारी। वो न केवल मेरी विद्या को आगे बढ़ाएगा, बल्कि जो मुझे जला गए उन्हें भी खत्म करेगा। आरव को फिर से बुरे सपने आने लगे। वो देखता कि एक बच्चा तांत्रिक कपड़ों में मंत्र पढ़ रहा है, दीवारें हिलती हैं, खून टपकता है, और फिर एक चेहरा दिखता है, दक्ष का। एक दिन आरव ने दक्ष से पूछा, तुम्हें वो सब कहां से आता है? दक्ष बोला, मुझे तो बस याद है, मेरे पिछले जन्म की बातें। पुजारी ने अदिति और आरव को बुलाया। तुम दोनों को समझना होगा, दक्ष सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वो विक्रम की विद्या का उत्तराधिकारी है। अगर अब उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ तो वो विक्रम से भी खतरनाक बन सकता है। पर शुद्धिकरण आसान नहीं है। इसके लिए उसे उसकी पिछली आत्मा से अलग करना होगा, और ये तभी हो पाएगा जब वो स्वयं इसके लिए तैयार हो। अदिति ने कठिन निर्णय लिया, या तो दक्ष को बचाया जाए या उसे नष्ट कर दिया जाए। आरव ने कहा, क्या एक मासूम बच्चे को सजा देना न्याय होगा? अदिति बोली, अगर वही मासूम बच्चा कल विक्रम से भी अधिक खून बहाए तो क्या वो मासूम रहेगा? दोनों ने फैसला किया, शुद्धिकरण। वही पुराने मंदिर में फिर से यज्ञ का आयोजन हुआ। दक्ष को वचन देकर लाया गया, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुमको मुक्त करेंगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ, मंत्र पढ़े गए। दक्ष की आंखें लाल हो गई। मैं दक्ष नहीं हूं, मैं विक्रम हूं। तुमने मुझे जलाया था ना, अब मैं तुम्हें भस्म करूंगा। आग चारों ओर फैलने लगी, मंदिर की छतें कांपने लगी। अदिति ने मंत्र तेज किया। पुजारी चिल्लाया, उसे उसकी मां की याद दिलाओ, वही भावना उसे मुक्त कर सकती है। अदिति ने दक्ष को गले से लगा लिया। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम मेरे अपने जैसे हो, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी। तुम बुराई नहीं हो, तुम एक बच्चा हो। बस याद करो, तुम्हारा असली नाम क्या है? दक्ष कांपने लगा। मां। मां कहाँ है? उसके हाथ से अग्नि छूट गई, उसकी आंखें साफ हो गई। मुझे डर लग रहा है। और फिर जोरदार ध्वनि हुई, जैसे कोई आत्मा चटक कर उड़ गई हो। दक्ष बेहोश हो गया, और जब उठा तो उसका चेहरा मासूम था। अब उसकी आंखों में कोई परछाई नहीं थी। विक्रम की आत्मा, जो उस पर आसक्त थी, अब मुक्त हो चुकी थी। पुजारी बोले, अब वो बच्चा है, सिर्फ एक बच्चा, कोई उत्तराधिकारी नहीं। साया अब सिमट गई है। अदिति और आरव ने दक्ष को गोद लिया। अब वे तीनों एक नया जीवन जीने लगे, जिसमें भय की जगह प्रेम ने ले ली थी। लेकिन सातवें मकान की राख अब भी एक कोने में बंद है, क्योंकि डर कभी पूरी तरह मरता नहीं। वो बस इंतजार करता है किसी नए उत्तराधिकारी का। साल बीत गए। अदिति, आरव और दक्ष एक नए शहर में बस गए थे। दक्ष अब 15 साल का हो गया था, एक सामान्य, होशियार और संवेदनशील लड़का। परंतु समय साया को भुला नहीं पाया था। साया उस राख में अब भी सांस ले रही थी, वही पुराने लोहे के डिब्बे में बंद। एक दिन दक्ष ने अदिति से पूछा, मां, क्या मैं उस पुराने डिब्बे को देख सकता हूं, जिसमें तुम्हारा पुराना कैमरा और किताबें रखी है? अदिति को कुछ हिचकिचाहट हुई, लेकिन उसने कहा, हां, देख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, उसमें पुरानी चीजें हैं, डरावनी भी। दक्ष ने डिब्बा खोला। कैमरे, किताबें और एक छोटा राख भरा शीशा। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसकी उंगलियों में जलन होने लगी। दक्ष ने देखा, राख हिलने लगी। उस शीशे में कोई प्रतिबिंब बन रहा था।
विक्रम का चेहरा। तुमने मुझे भुला दिया दक्ष। मैं तो तुम्हारी आत्मा में ही बस गया था। दक्ष पीछे हट गया। शीशा नीचे गिरा और टूट गया। राख जमीन पर बिखर गई और एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। अदिति दौड़कर कमरे में आई। क्या किया तुमने? वो राख कभी खुलनी नहीं चाहिए थी। दक्ष रोते हुए बोला, मां, मुझे नहीं पता था। वो बात करने लगी। वो मुझे बुला रही थी। आरव ने फौरन राख को समेटा और एक तांबे की छोटी मटकी में बंद कर दिया। पर सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। उस रात अदिति को एक सपना आया। वो मकान जो जल चुका था अब फिर से खड़ा हो चुका था। अदिति ने सपने की बात पुजारी को बताई। उन्होंने कहा, यदि मकान का पुनर्निर्माण सपनों में दिखे तो समझो आत्मा फिर से आकार ले रही है। राख में छिपा शाप अब सांस लेने लगा है। एक बार और अंतिम बार तुम्हें उस साया से आमना सामना करना होगा। उन्होंने चेताया, इस बार साया सिर्फ आत्मा नहीं, अब वो स्थान बन चुकी है। 7वां मकान अब खुद एक जीव है। तीनों, अदिति, आरव और दक्ष, फिर उसी पुराने कस्बे पहुंचे जहां कभी राख पड़ा था। वहां अब एक नया मकान खड़ा था। समान बनावट, वही 7 कमरों वाला, वही दरवाजा। किसी ने इसे फिर से बनवाया था। दक्ष बोला, मुझे लगता है ये मकान मुझे बुला रहा है। मकान के नीचे एक तहखाना था। वहीं पर उन्हें एक पुराना रजिस्टर मिला। मकान के नए मालिक का नाम लिखा था, श्री पुरुषोत्तम विक्रमनाथ। आरव चौंक गया। ये तो विक्रम का असली नाम था। रजिस्टर के अनुसार मकान पिछले 2 वर्षों से अदृश्य स्वामी के नाम पर था। कोई भी वहां रहने नहीं आया, लेकिन आसपास के लोगों ने बताया कि रात को वहां कभी कभी लाल रोशनी और मंत्रों की आवाजें आती थी। पुजारी ने 3 वस्तुएं दी। काल राख यंत्र जिससे आत्मा को बांधा जा सके, त्रिनेत्र दीपक जो मकान के हर कोने को प्रज्वलित कर सके, शुद्धि मंत्र तालपत्र जिससे केवल दक्ष मंत्र पढ़ सकता था। ये शाप किसी एक पर नहीं, तीनों पर है। उसे मुक्त करने के लिए तुम्हें एक साथ और समर्पण के साथ अंतिम यज्ञ करना होगा, वरना मकान तुम सबको निगल जाएगा। मकान के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था, वही जहां विक्रम ने बलिदान किया था। तीनों ने वहां मंत्रोच्चार शुरू किया। राख फिर हवा में उड़ी और पूरे मकान ने कंपी ली। दीवारों से विक्रम की हंसी गूंजी, मकान मैं हूं और अब तुम सब मेरे भीतर हो। कमरे की छत गायब हो गई। मकान का हर कमरा दरवाजा बन गया और हर दरवाजे के पीछे एक आत्मा। दक्ष चिल्लाया, मां, वो सब मुझे खींच रहे हैं। अदिति ने दक्ष को अपने पीछे किया और दीपक को ऊपर उठाया। तू मुझे ले ले, लेकिन मेरे बेटे को मत छू। राख तेजी से चक्कर काटने लगी और एक गहरा शोर हुआ। आरव ने काल राख यंत्र को दीवार में चिपकाया। अब या तो ये मकान रहेगा या हम। दक्ष ने आखिरी मंत्र पढ़ा, क्ली अग्नि रूपाय विक्रमात्माय नमः विमुक्तो भव। एक जोरदार विस्फोट हुआ और मकान जमीन में धंसने लगा। जब तीनों बाहर आए तो वहां सिर्फ एक समतल जमीन थी। ना राख, ना ईंट, ना दरवाजा। मकान गया हमेशा के लिए। पुजारी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अब ना कोई उत्तराधिकारी, ना कोई साया। अब तुम मुक्त हो।